हम्म, क्या करे सर हंसा दो। भागो भागो तुम यहाँ से भागो। रहेगा तो छूट छूट जाएगा दो बार ना, तो तुम हंसा देगा, दिक्कत हो जाएगा कुछ। चले भागो, वेट कर रहा है खाली। छोड़ते रहता है खाली, छोड़ते रहते हैं सर। टुल्ली से क्या करती है, क्या पूरा। हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल, रिवेंज राहुल यूट्यूब चैनल। तो गाइज कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइज आपके के लिए आज मैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है बायोंसी एंड फ्लोटेशन। ठीक है, तो गाइज चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ठीक है जी। तो गाइज टाइम को देखते हुए मैं कुछ टॉपिक का स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस टॉपिक का नाम है मेरा जो टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है बायोंसी फोर्स। ठीक है, अगर गाइज चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक है गाइज, चैनल इस जो मैं इस टॉपिक को जो डील करने वाला हूँ, इस टॉपिक को आपने लास्ट तक सुनिएगा। ठीक है, लास्ट तक देखिएगा। कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, और इसी के बेस पर आज मैंने कुछ MCQ लेकर आया हूँ, जो कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है। उस MCQ में क्यू को मैं डील करूँगा, और इस थ्योरी से आज जो मैं थ्योरी बताऊंगा उससे मैं रिलेट करके बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में। जैसे अभी अपकमिंग एग्जाम है आपका, SSC JEE है, DRDO है, या डिफरेंट टाइप के एग्जाम है जिसमें ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है गाइस, देरी देरी ना करते हुए मैं वीडियो का स्टार्ट करता हूँ। और गाइज इससे पहले जब आप लोग मेरे चैनल पर विजिट करें, उस चैनल पे बहुत सारे पहले वीडियो मैंने और अच्छा अच्छा टॉपिक मैंने बना दिया हूँ। उस वीडियो को जब आप लोग देखें, समझें और अपना प्यार दें। ठीक है गाइज, देरी ना करते हुए मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्या होता है देखिए, सबसे पहले कि बायोंसी और फ्लोटेशन होता क्या है। फर्स्ट जो आता है कि बायोंसी क्या होता है, फर्स्ट है कि बायोंसी होता क्या है। पहले यही जानेंगे, तो उसके बाद ना आप लोग पहले आप लोग को हम चैप्टर नंबर 4 है, जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। उस चैप्टर को मैं पहले आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कौन कौन सा टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, फर्स्ट हो गया बायोंसी एंड फ्लोटेशन, बायोंसी हो गया। सेकंड हो गया आपका फ्लोटेशन। ठीक है, बायोंसी एंड फ्लोटेशन हो गया। फिर इसका केसेस है। केस क्या है कि समर्ज बॉडी का केस है। पहला समर्ज बॉडी का केस है। समर्ज बॉडी का केस है। फिर दूसरा केस है फ्लोटिंग बॉडी का केस है। फ्लोटिंग बॉडी का केस है। इसमें भी दो तीन टाइप का अलग अलग केस है। रोटेशन का है, मतलब कोई बॉडी अगर सबमर्ज है तो उस पर रोटेशन आ रहा है, रोटेशन नहीं आ रहा है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, मतलब डिफरेंट टाइप्स का इसका केसेस, इसके अंदर जो कंडीशन है उसमें कंडीशन को आपके सामने बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये चैप्टर का ओवरव्यू है कि ये सब मैं आज को आपको बताऊँगा। एक और, हाँ एक और है, थर्ड है आपका टाइम पीरियड ऑसिलेशन। ठीक है, टाइम पीरियड ऑसिलेशन मतलब इस चैप्टर में बस ये मेनली चार जो ये जितना जो मैंने लिखा हूँ इसी टॉपिक के बारे में डील करूँगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो अपना प्यार दीजिएगा अपने भाई को। ठीक है, तो देखिए मैंने सबसे पहले फर्स्ट क्या है कि बायोंसी क्या होता है। ठीक है, पहले हमको यही तो जानना पड़ेगा चैप्टर का स्टार्ट करने से पहले कि बायोंसी क्या होता है। बायोंसी क्या, सुनिए पहले समझिए कि बायोंसी होता क्या है। ठीक है गाइज, देखिए बायोंसी क्या है कि बायोंसी एक फोर्स है। ठीक है, बायोंसी का एक रिजल्टेंट फोर्स है जो कि कोई भी बॉडी पे एक्ट करता है, मतलब बॉडी के द्वारा एग्जर्ट होता है। ठीक है, बॉडी के द्वारा गलता है। जैसे देखिए ये मेरा ये मेरा वाटर है ना, ये वाटर है, और यहाँ मेरा कोई बॉडी है। ठीक है, मैं आपको फ्री बॉडी डायग्राम देकर बना रहा हूँ। ये मेरा यहाँ तक वाटर है ना, ये मेरा यह वाटर है, ये मेरा बॉडी है। अगर इस बॉडी
पानी में सबमर्ज है, तो जितना बॉडी टोटल एरिया को कवर कर रहा है इतना वाटर तो भी तो इस मान के चलिए कंटेनर में, ये मान के चलिए कि ये कोई कंटेनर, ये कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर है, इसमें पूरा वाटर फिल है। और उस इस कंटेनर में मैंने कोई एक बॉडी, कोई एक वुड का ब्लॉक मैंने डाला है, ठीक है, या फिर किसी चीज़ का मैंने ब्लॉक उस कंटेनर में मैंने डाल दिया। तो मैंने देखा कि जब मैंने उस बॉडी को मैंने पानी में डाला तो फिर देखा कि इस बॉडी पर बहुत सारे फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से फोर्स? इधर से देखिए ये फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ऊपर से पानी तो यहाँ भी तो होगा ना, क्योंकि पूरा समर्ज है, तो इधर से भी फोर्स एक्ट कर रहा है, इधर से भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं, मतलब चारों साइड से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। लेकिन मेनली जो बायनेंसी फोर्स में जो फोर्स का एक्शन जो होता है ओनली फॉर वर्टिकल होता है, नॉट हॉरिजॉन्टल, ओनली फॉर वर्टिकल, ठीक है। स्टैटिक फ्लूइड में है, ठीक है, स्टैटिक फ्लूइड है मतलब रुका हुआ पानी है, इसी में कोई बॉडी को हम लोग डाल दिए हैं और उस पर मात्र दो ही फोर्स, मतलब मात्र वर्टिकल फोर्स ही एक्ट करता है। हॉरिजॉन्टल फोर्स को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं बायनेंसी के केस में, ओनली फॉर वर्टिकल फोर्स को, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि जब कोई बॉडी सबमर्ज रहेगा या फिर फ्लोटिंग का केस रहेगा तो दोनों ही केस में बॉडी पर जो भी फोर्स, बॉडी के द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट होगा उस फोर्स जो हम लोग लेंगे, उस फोर्स जो होता है उस पर फोर्स एक्ट करता है, उस फोर्स ओनली फॉर वर्टिकल होता है, नॉट हॉरिजॉन्टल, ठीक है गाइज। तो आप लोग समझ गए कि बायनेंसी फोर्स, बायनेंसी क्या, बायनेंसी एक फोर्स है, ठीक है, समझा दिया। उसके बाद अगला देखिए, अगला क्या है, इसका अगला है आपका फ्लोटेशन। फ्लोटेशन क्या होता है? दूसरा फ्लोटेशन क्या होता है? फ्लोटेशन होता है कि एक और, हाँ, एक और क्या है कि ये जो पूरी फेनोमिना है ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? ये पूरी जो है ये आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर बेस्ड है। किस पे? आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ दे या पूछ दे कि बायनेंसी जो फोर्स है कोई बॉडी पे एक्ट कर रहा है और स्टैटिक फ्लूइड का कंडीशन है तो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो आप समझिए कि वो जो प्रिंसिपल है वो आपका कौन सा प्रिंसिपल पे एक्ट करता है, कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ठीक है। ये मेरा हुआ फ्लोटिंग का बायनेंसी का कंसेप्ट। और अगला हम लोग देख रहे हैं कि फ्लोटेशन क्या होता है। फ्लोटेशन क्या हम लोग समझते हैं? हम लोग जनरली जो फ्लोटेशन के मतलब हम लोग समझते हैं कि बह रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि पानी थी लिक्विड के अलग बह रहा है, ठीक है, हम लोग यही समझते हैं। अगर देखिए एक मेरा ये मेरा कोई वाटर है, ये वाटर लेवल है, ठीक है, ये मेरा वाटर लेवल है, ठीक है, वाटर लेवल है, इसमें कोई बॉडी है। फ्लोटेशन का मतलब हम लोग यही नहीं समझेंगे कि ये मेरा कोई ब्लॉक है जो कि फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। अगर मेरा वाटर का डायरेक्शन ये है तो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में जो फ्लो कर रहा है, ठीक है, फ्लो कर रहा है, तो इस कंडीशन में ये तो पूरी तो पानी में समर्ज नहीं है, हाफ पार्ट इसका पानी के समर्ज पार्ट में है और हाफ पार्ट पानी के अपर पार्ट में है, मतलब सारा मतलब ये फ्लोटिंग का केस बन रहा है, ठीक है। तो फ्लोटिंग हम लोग यही समझते हैं कि ए बॉडी विल फ्लोट इन ए लिक्विड, ए बॉडी विल फ्लोट इन ए लिक्विड इफ द वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्पेलेस, ठीक है। हम लोग क्या समझे? ये जो बॉडी है, इस बॉडी के कारण जो भी जितना बॉडी का जो वेट के कारण, इस बॉडी के वेट के कारण जितना वाटर डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है, उसके इक्वल होगा किसका? वेट ऑफ बॉडी के जितना वाटर डिस्प्लेस हो रहा है, यहाँ से ये वाटर डिस्प्लेस हो रहा है ना, जितना पार्ट इस बॉडी जितना एरिया एक्वायर किया है उससे वाटर डिस्प्लेस भी हो रहा है, तो दोनों का इक्वल होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये ए बॉडी विल फ्लोट इन ए लिक्विड कंडीशन इफ द क्या इफ द आपका इफ द वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इन सबमर्ज बॉडी, ठीक है, सबमर्ज बॉडी बोल सकते हैं, फ्लोटिंग बॉडी बोल सकते हैं। तो ये जो कंसेप्ट होता है जब को बताइए आपका क्या फ्लोटिंग का कंडीशन है, ठीक है, फ्लोटिंग का कंडीशन है, ठीक है।
आपको मैंने दो चीज़ समझा दिया कि बायोनेंसी क्या होता है और फ्लोटेशन क्या होता है। अब हम आपको कुछ आपका केसेस बताने जा रहा हूँ, जो कि डिफरेंट डिफरेंट केसेस है, बहुत अच्छा केस है, जो कि आप चैनल पे बने रहें लास्ट तक और समझें, ठीक है। देखिए, कुछ आपको दिख रहा होगा, कुछ दिख रहा है आपको? हाँ, देखिए ये केस है, ठीक है। इसमें क्या है, फ्लोटिंग बॉडी हो रहा है, ठीक है। बॉडी इसमें फ्लोटिंग हो रहा है, ठीक है। फ्लोटिंग का पहला केस क्या है, इसको ये क्या है, देखिए ये पूरा स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। क्या है, स्टैटिक, स्टैटिक बोल सकते हैं, स्टेबल बोल सकते हैं, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टेबल में कैसे है, देखिए व्हेन ए बॉडी इज डिस्प्लेस, व्हेन ए बॉडी इज डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, when a body is displaced from its original position and it's tend to come back to its original position। मतलब ये जो बॉडी है अपना ओरिजिनल पोजीशन डिस्प्लेस हो रहा है और फिर कम बैक अपना ही पोजीशन में आ जा रहा है, ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। और देखिए मेरा ये सेकंड मेरा क्या है, ये इसका हो गया, और सेकंड मेरा हो गया आपका क्या, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए ये कोई सरफेस है, सरफेस पे बॉडी रखा हुआ है, ठीक है। ये बॉडी है ना। व्हेन ए बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, व्हेन ए बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस हो रहा है, इट रिमेन दैट न्यू पोजीशन, मतलब ये जो बॉडी है ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस हो रहा है, लेकिन ये फिर न्यू पोजीशन पे आ जा रहा है ना, कि ये रिगन मतलब ये ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ रहा है, क्योंकि देख रहे हैं कि ये जो इसका जो सरफेस है फ्लैट है। अगर जब मेरा यहाँ से बॉडी, अगर हम इस पे बॉडी इस पे से मूव करेगी, तो बॉडी यहाँ से हम अगर इसको ये करेंगे, मूव करवाएंगे, तो बॉडी यहाँ पर आके न्यू पोजीशन पर आकर रुक जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। इसमें तो ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आ रहा है, क्योंकि जब मैं यहाँ पर इस बॉडी को मैं यहाँ से ये कर रहा हूँ, फोर्स इस पर लगा रहा हूँ, तो ये बॉडी यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो रहा है, लेकिन ये ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ रहा है, जिसके कारण मैं ये कौन सा केस बन रहा है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। और देखिए थर्ड क्या है, थर्ड मेरा है क्या, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, है ना। इसमें क्या है, देखिए व्हेन ए बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन इट कंटिन्यू टू मूव वे। देखिए इट कंटिन्यू टू मूव वे, ये क्या हो रहा है, ये जो बॉडी है ये ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस हो रहा है, लेकिन ये कंटिन्यू लगातार ये मूव कर रहा है, मतलब आगे बढ़ता जा रहा है ना, कि ये ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा है, ठीक है। इसके लिए हम इसको क्या, कौन सा कंडीशन बोल सकते हैं, अनस्टेबल हो रहा है ये, क्योंकि ये ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ रहा है। ये तो बॉडी आराम से, ये अगर यहाँ से इसको मोशन मिल गया, गति मिल गया, तो ये ऑटोमेटिक ये धीरे धीरे मूव करता जाएगा। ये ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ रहा है, तो इससे हम इसको कौन सा कंडीशन बोल सकते हैं कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। गाइस आपको मैंने 3 स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपको बता दिया, ठीक है। अब अगला देखिए क्या है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम सबमर्ज बॉडी के केस में, यहाँ से आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो कि डिफरेंट एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। हाँ, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस ये वाला चल रहा है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। देखिए पहला क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम इन सबमर्ज बॉडी का केस है, ठीक है। आपको मैंने बोला था कि सबमर्ज, आपको यहाँ बोला था ना, ये देखिए ये आपका ये दोनों डील कर दिया, उसके बाद सबमर्ज बॉडी का केस आ रहा है, ठीक है। तब मैं आपको वही आपका सबमर्ज बॉडी का केस मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ, ठीक है, बताने की कोशिश कर रहा हूँ सबमर्ज बॉडी का केस। देखिए
पहला क्या है, पहला मेरा जो अस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन इन सबमर्ज बॉडी, ठीक है। सबमर्ज बॉडी मतलब कहने का मतलब कि ये पूरी तरह से वाटर में सबमर्ज है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि पूरी तरह से वाटर में सबमर्ज है। तब सबमर्ज अस्टेबल कहने का मतलब हम लोग समझें कि क्या समझा अस्टेबल कहने का मतलब कि जब कोई बॉडी अपना ओरिजिनल पोजीशन से मूव कर रहा है तो फिर ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग अस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन बोल रहे थे। इस ये मैं आपका ये बताया। उसके बाद देखिए ये सबमर्ज बॉडी के केस में क्या होता है, जब ये कोई बॉडी है, ठीक है, जब ये कोई बॉडी है, इसका सीजी तो यही होगा, है ना, इसका सीजी यही होता है। अस्टेबल बोल रहा है, अस्टेबल कब होगा, इसका सीजी ये होगा, ठीक है। और ये इसका जो बायनेंसी फोर्स एक्ट करेगा, बायनेंसी फोर्स हमेशा कहाँ एक्ट करता है, कैसा, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, बायनेंसी फोर्स हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, तब ये बॉडी जो है अस्टेबल कंडीशन में होगा। ये सबमर्ज का केस है, केस इसका सबमर्ज का है, लेकिन इसका जो बायनेंसी फोर्स जो एग्जर्ट कर रहा है, लग रहा है, वो क्या अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अरे एलवेज अस्टेबल कंडीशन, अस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में एलवेज बी बायनेंसी फोर्स इज ग्रेटर देन जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एलवेज, ठीक है। बायनेंसी फोर्स जो एक्ट कर रहा है एलवेज आपको कब कहाँ एक्ट करेगा, सीजी से एबव में, ठीक है। देखिए ये हो गया आपका फर्स्ट। इसका इसी का अगर कोई बॉडी समझने की कोशिश करें, अगर कोई बॉडी है, अगर इसमें कुछ रोटेशन डेवलप हो रहा है, ठीक है, क्या है, रोटेशन डेवलप हो रहा है, देखिए, है ना, यही है। इफ़ ए बॉडी इज, अगर इसमें कोई ये एक बॉडी है, इसमें कुछ ये थीटा डिग्री से बाई ये एक बॉडी है, इसमें कोई इसका जो बॉडी है, इसका जो सेंटर है ना, ये बॉडी में समझिए, सीधा समझिए कि जब ये कोई बॉडी है और ये क्या अस्टेबल यदि समर्स का कंडीशन है, लेकिन ये बॉडी क्या है, थीटा डिग्री से टिल्ट है, क्या है, देखिए थीटा डिग्री से टिल्ट है। अगर कोई बॉडी थीटा डिग्री से टिल्ट होता है, थीटा डिग्री से टिल्ट होता है, तो उसका जो इस पर कौन सा मोमेंट आ जाता है, इसमें रिस्टोरिंग मोमेंट जनरेट हो जाता है, ठीक है, इसमें कौन सा रिस्टोरिंग मोमेंट जनरेट हो जाता है, ये देख सकते हैं कि इस पर रिस्टोरिंग मोमेंट जनरेट हो जाता है, रिस्टोरिंग कपल बोल सकते हैं, मोमेंट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए यहाँ तो इसका थीटा डिग्री से डिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर थीटा डिग्री से डिफ्लेक्ट हो रहा है तो इसका जो बी, इसका तो कई समर से कैसे थे हम लोग देखें कि इसका बी तो चेंज होगा नहीं ना, जी चेंज होगा, तो इसका जो खाली इस पे जो कौन सा मोमेंट, कौन सा कपल इसमें एक्ट हो रहा है, रिस्टोरिंग कपल इसमें एक्ट हो रहा है। बॉडी ये देखिए इधर से मूव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस पर जो रिस्टोरिंग कपल आ रहा है इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये भी अस्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन है सबमर्ज बॉडी के केस में, है ना। फिर अगला देखिए, अगला क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये क्या होता है, अनस्टेबल, नाम से ही समझ में आ रहा है कि अनस्टेबल, तो स्टेबल होगा नहीं, ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल के केस में क्या होता है, जी जो होता है, अनस्टेबल के केस में क्या होता है, इसमें हम लोग क्या समझें, इसमें हम लोग समझें कि जी फॉर स्टेबल कंडीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, क्या समझे इसमें हम लोग, जी इज एलवेज, जी एलवेज कहाँ, बिलो बी, है ना, जी एलवेज बिलो बी, है ना। ये मेरा फर्स्ट केस हो गया फॉर अस्टेबल का कंडीशन में। और सेकंड केस देखिए अनस्टेबल कंडीशन में। अनस्टेबल के केस में क्या होता है, अनस्टेबल कंडीशन के केस में ये मेरा कोई बॉडी है, ठीक है, ये मेरा कोई बॉडी है, ये मेरा कोई बॉडी, तो अनस्टेबल के केस में क्या होता है, इसका जो जी होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है, चेंज होता है। अनस्टेबल है ना, स्टेबल अब तो चेंज नहीं करता, लेकिन जब अनस्टेबल केस हो रहा था इसमें जी चेंज हो जाता है, जी भी चेंज है तो मतलब ये अपना दोनों पोजीशन चेंज हो जाता है, दोनों का पोजीशन चेंज हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर जी है तो जी आ गया ऊपर चला गया, एबव हो गया, देन बी के ऊपर चला गया जी, ठीक है। ये आपका अनस्टेबल का कंडीशन का केस है। देखिए
कोई बॉडी थीटा डिग्री से टिल्ट है, थीटा डिग्री से टिल्ट है, ठीक है, ये मेरा कोई बॉडी है ना, ये मेरा कोई बॉडी है जो कि थीटा डिग्री से टिल्ट है। जब ये थीटा डिग्री से टिल्ट होगा, टिल्ट होगा तो इसका जी तो ऑटोमेटिक इसका डाउनवर्ड लगेगा, है ना, जी तो डाउनवर्ड लगेगा। लेकिन मैं आपको बोला था कि जो बी है, बी क्या, बायनेंसी फोर्स है ना, मैं आपको बोला था कि ये जो बी है, बी हमेशा जो है एलवेज अपवर्ड लगता है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं कि ये जो जी है, जी तो हमेशा डाउनवर्ड लगता है और बी हमेशा अपवर्ड लगता है। तो इसके कारण जो रोटेशन जनरेट हो रहा है, इसके कारण जो डीस्टेबलिंग कपल जो इस पर एक्ट हो रहा है, इस बॉडी पे एक्ट हो रहा है ना, इस बॉडी पर जो डिस्टेबलिंग कपल एक्ट हो रहा है, इससे ऐसे बॉडी को हम लोग बोल सकते हैं कि अनस्टेबल का कंडीशन है, क्योंकि इसका जो जी है एभव है देन बी से एभव है, यहाँ ये मेरा बी है ना, बी से एभव है देन जी। यही कि स्टेबल कंडीशन में नहीं होता है। स्टेबल कंडीशन में बायनेंसी फोर्स हमेशा ऊपर होता था देन जी के हमेशा ऊपर होता था बी, ठीक है। इस कंडीशन में क्या है, जी बी के एलवेज, इस कंडीशन में बायनेंसी फोर्स इज एलवेज, बायनेंसी फोर्स के एलवेज जो होता है, बायनेंसी फोर्स से एलवेज ऊपर जो होता है एभव होता है जी, ठीक है। और जी एलवेज होता है किससे, जी जो एलवेज होता है, सॉरी जी जो एलवेज बिलो होता है किससे, बायनेंसी फोर्स से। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल कंडीशन, ठीक है, समझ सकते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या, जी शुड क्या बिलो, है ना, जी शुड बिलो, जी शुड बिलो क्या, सॉरी जी शुड बिलो बी, जी शुड बिलो बी, है ना, जी शुड बिलो बी। ये आपका क्या हो गया, अनस्टेबल का कंडीशन हो गया, ठीक है। अब मेरा देखिए एक थर्ड आपको दिख रहा है ना, थर्ड मेरा कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इस न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहने का मतलब ये मेरा कोई बॉडी है, समर्ज का केस में हम लोग आपको बता रहा हूँ, ये कोई बॉडी है, इसका तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो कोई सर्कल है, इसका जो जी और बी दोनों सेम पॉइंट पे एक्ट करता है, वो तो न्यूट्रल का केस में ये बोलता है कि जी और बी दोनों सेम पॉइंट पे एक्ट लगता है, उससे हम लोग न्यूट्रल का केस बोलते हैं। तो गाइस मैं आपको समर्ज बॉडी का केस आपको मैं बता दिया। इसके बाद मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, ठीक है। गाइस चैनल पे बने रहें और लास्ट तक समझें। ये जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत डिफरेंट एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चैनल पे बने रहें, लास्ट तक देखें। इसका मैं जो अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से मैं ऑब्जेक्टिव बेस्ड MCQ कराने वाला हूँ, ठीक है। और MCQ समझें, ठीक है, कुछ बताने की कोशिश प्रयास कर रहा हूँ, है ना। तो देखिए अब ये कंडीशन आ गया, मैं यहाँ पर आपको बताया था ना, ये समर्ज का केस आपको हो गया कंप्लीट, समर्ज का केस कंप्लीट हो गया। अब क्या है, फ्लोटिंग बॉडी का केस। ये देखिए फ्लोटिंग बॉडी है ना, फ्लोटिंग बॉडी का केस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फ्लोटिंग बॉडी को मतलब हम लोग क्या समझ सकते हैं कि बॉडी, अब मैं आपको बताया था कि अगर बॉडी बॉडी का कुछ पार्ट पानी के समर्ज में है और कुछ पार्ट पानी के एभव में है, तो जिसके कारण बॉडी का जो वेट होगा डिस्प्लेस लिक्विड के बराबर, वो मतलब बॉडी का जो वेट होगा टोटल डिस्प्लेस जो लिक्विड होगा उसके बराबर होगा, है ना। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्लोटिंग का कंडीशन में बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला मेला क्या होता है, मैं आपको पीछे भी बताया था, पीछे समर्ज के केस में कि जो बायनेंसी फोर्स है, बायनेंसी फोर्स एलवेज कहाँ लगता है, बताइए। बायनेंसी फोर्स हमेशा अपवर्ड लगता है, ठीक है, और जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड लगता है, ठीक है। तो ये मेरा स्टेबल का केस है, ये आपको समझ में देखते ही आप लोग समझ सकते हैं कि ये बायनेंसी फोर्स मतलब बायनेंसी फोर्स एभव लग रहा है और जी डाउनवर्ड लग रहा है। तो ये स्टेबल कंडीशन का केस है, ये आपका फर्स्ट है।
स्टेबल का 2 केस आपको मैं पीछे बताया था कि कुछ थीटा डिग्री से टिल्ट है, उस कंडीशन में आपको मैं पीछे बताया था। उसी को मैंने फिर से मैं आपको वो जो बताया था थीटा डिग्री से टिल्ट था, वो आपको बताया था समर्स के केस में। लेकिन आपको मैं यहाँ जो बताने वाला हूँ फ्लोटिंग का केस में, ये फ्लोटिंग का केस में बताने जा रहा हूँ जो कि थीटा डिग्री से टिल्ट है। ठीक है, देखिए मेरा कोई बॉडी है ना, ये मेरा कोई बॉडी है जो कि थीटा डिग्री से राइट पोजीशन में, राइट साइड में शिफ्ट है ना। देखिए थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए। व्हेन ए बॉडी, इफ ए बॉडी इज टिल्ट, इफ ए बॉडी इज टिल्ट बाय ए एंगल ऑफ थीटा इज ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ये मेरा बॉडी जो है टिल्ट है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो ये टिल्ट है, इसके कारण जो लिक्विड जो डिस्प्लेस होगा, लिक्विड जो डिस्प्लेस होगा राइट साइड में डिस्प्लेस होगा ना। अगर ये बॉडी जब मेरा राइट साइड में शिफ्ट होगा, मतलब राइट साइड में टिल्ट होगा, तब राइट साइड में जितना भी वाटर डिस्प्लेस होगा एज कंपेयर टू लेफ्ट साइड के केस में ज़्यादा होगा। किधर? राइट साइड, मतलब राइट साइड में जो वाटर डिस्प्लेस होगा ज़्यादा होगा किससे? लेफ्ट साइड के केस में। ठीक है, ये तो हम लोग समझ रहे हैं। जिसके कारण ये बॉडी जो है वर्टिकल पोजीशन में बना हुआ रहेगा। ठीक है, वर्टिकल पोजीशन में बना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग देख सकते हैं कि ये मेरे जो सेंटर लाइन है, ठीक है, सेंटर लाइन है। जब ये बॉडी ये टिल्ट हुआ तो हम लोग जानते हैं कि अगर बॉडी स्टेबल के केस में है, और समर्स के केस में था, तो हम लोग क्या पढ़े थे? समर्स के केस में हम लोग पढ़े थे ना कि बॉडी, देखिए है ना, थी क्या बोलते हैं, स्टेबल समर्स के केस में हम लोग क्या बोलते हैं? बी और जी। बी हमेशा एबव होता था किसी जी से हमेशा एबव होता था, जी से हमेशा एबव होता था बी, ये आपका समर्थ के केस में। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है? हमेशा अगर ये समर्थ थी फ्लोटिंग का केस है, इस कंडीशन में क्या होता है? जी हमेशा एबव होता है, जी हमेशा बिलो होता है, जी हमेशा एबव होता है किससे? बी से। जी हमेशा, ये मेरा जी है, जी हमेशा एबव होता है किससे? बी से, है ना। मेरा बॉडी टिल्ट है, ठीक है, राइट साइड में मेरा टिल्ट है। ये मेरा बॉडी का सेंटर लाइन है, ठीक है। तो ये जब मेरा टिल्ट है, बॉडी मेरा टिल्ट है, तो बॉडी टिल्ट होने के कारण जो मेरा बायनेंसी फोर्स अपवर्ड लग रहा था, ये बायनेंसी फोर्स भी शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, बायनेंसी फोर्स शिफ्ट करेगा ही कि नहीं? अगर मेरा कोई बॉडी समर से कंडीशन में है, मतलब फ्लोटिंग के केस में है, इसका जो ये मेरा सेंटर लाइन है, और सेंटर लाइन से मेरा अगर कोई बॉडी राइट साइड में शिफ्ट कर रहा है, तो उसका ऑब्वियसली कि उसका जो बी होगा, सेंटर ऑफ बायनेंसी होगा, बायनेंसी फोर्स जहाँ पे एक्ट करता था, वो तो पोजीशन उसका शिफ्ट हो जाएगा, पोजीशन उसका चेंज हो जाएगा, हैगा ना। देखिए इसका बी से बी डैश हो गया, आपको विजुअल हो रहा है? थोड़ा सा देखिए, दिख रहा है ना, बी से बी डैश हो गया, है ना, बी से बी डैश हो गया। हम लोग जानते हैं कि बी बायनेंसी फोर्स हमेशा अपवर्ड लगता है, और जी हमेशा डाउनवर्ड लगता है, जिसके कारण जो जब ये बी जब बायनेंसी फोर्स जब शिफ्ट हुआ राइट साइड में जब शिफ्ट हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसके कारण जो मेरा यहाँ से जो मैंने एक लाइन क्रिएट किया, इसके कारण जो लाइन क्रिएट हुआ उस पॉइंट पे और सेंटर लाइन वाला पॉइंट पे, जहाँ पे दोनों पॉइंट, जहाँ से दोनों लाइन जहाँ पे मीट किया, उस पॉइंट को हम लोग कौन सा पॉइंट बोलते हैं? एम बोलते हैं। और एम क्या होता है? मीटा सेंटर, ठीक है। ये क्या हो गया? मीटा सेंटर हो गया, ठीक है। ये मेरा स्टेबल के केस में है, ठीक है। अगर आपसे पूछ देगा कि फ्लोटिंग बॉडी, अगर कोई फ्लोटिंग बॉडी है, ठीक है, और वो थीटा डिग्री से टिल्ट है राइट साइड में, तो उस कंडीशन में जो एम होगा, मीटा सेंटर मतलब कहाँ पे होगा? बिलो जी, बिलो ऑप्शन में दे देगा, बिलो जी, या फिर जी से एबव है, या फिर बी से एबव है, जी, या फिर बोल देगा जी बी से एबव है, ऑप्शन बना देगा। उसमें आप लोग क्या मारिएगा? बी जी से एबव है ना, बी जी से एबव है, यही ऑप्शन होगा। क्योंकि देखिए हम लोग सामने आपको दिख रहे हैं, बी है और जी है, जी से एबव है ना,
तो ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आपको मैंने फर्स्ट बता दिया इसका। और जस्ट इसी का सिमिलर है ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दोनों सेम है, कंसेप्ट दोनों का सेम है, खाली इसका थोड़ा सा ये आपका स्टेबल केस में था, ये अनस्टेबल केस में था। इसमें जो मेरा बॉडी था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बॉडी मूव करता था, इसमें क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगा। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं, है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बॉडी मूव करता है तो मेरा अनस्टेबल केस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये केस VVI है ना, VVI बहुत इंपॉर्टेंट केस है। देखिए, अगर कोई मेरा शिप है, ये मेरा शिप का मैं सेक्शन लिया हुआ हूँ, शिप का सेक्शन है, जो कि मैंने ये केस आपको बताया, जब इसी के सिमिलर है ये, है कि नहीं। देखिए M इसके ऊपर था कि नहीं, M उसके ऊपर है, G इसका ऊपर है, G भी इसका ऊपर है, B सबसे नीचे है, B सबसे नीचे है, मतलब इसी का स्टेबल का केस है। अगर बॉडी सबमर्ज का केस में है, सॉरी, अगर बॉडी फ्लोटिंग का केस में है, अगर हम लोग देखते हैं कि शिप जो होता है पूरी तरह से पानी में तो डीप नहीं रहता है, कुछ उसका पार्ट पानी से एबव रहता है और कुछ पानी में डीप रहता है। तो मैं देख रहे हैं कि यहाँ तक मेरा ये पानी वाटर लेवल है, ये मेरा शिप का पानी के ऊपर वाला पार्ट है और ये पानी का डाउन वाला पार्ट है। तो इस कंडीशन में तो ये वाला कंडीशन पूरी तरह से इसका एग्जाम्पल है, ये जो बॉडी है ना इसका एग्जाम्पल है, ये शिप का एग्जाम्पल बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। ठीक है ना, शिप का एग्जाम्पल है। देखिए, अब फिर मैं आपको इसी का ले लिया हूँ प्लान लिया हूँ शिप का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर कोई ये शिप है, अगर शिप मेरा देख रहे हैं कि अगर शिप का ये जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस होता है इसको हम लोग वाई लिया हूँ। ठीक है, इसका ट्रांसवर्स एक्सिस होता है, हमको इसको एक्स माना हूँ और इसका टोटल लेंथ एल है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि रोटेटिंग अबाउट वाई एक्सिस। अगर ये मेरा, ये मान के चलिए कि मेरा एक जहाज़ है, ठीक है, मेरा ये शिप है, अगर शिप मेरा ये कंडीशन में हो रहा है अलोंग वाई है ना जी। देखिए, मेरा ये जहाज़ है, मतलब इसका मैं पैरेलल रख दिया हूँ, ये मेरा जहाज़ है, समझिए, ये मेरा जहाज़ है, मेरा ये हाथ सब देखिए कि यहाँ से मेरा जहाज़ है और ये मेरा वाई इसका वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये जो मेरा जहाज़ है इस कंडीशन में रोटेट कर रहा है। ठीक है, वाई के एक्सिस में ये रोटेट कर रहा था। ये जो रोटेटिंग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोलिंग बोलते हैं, है ना। देखिए, बॉडी अबाउट रोटेटिंग अबाउट वाई एक्सिस इज कॉल्ड रोलिंग। ठीक है, इस कंडीशन में हो रहा है तो रोलिंग हो रहा है। अगर किसी एक्स डायरेक्शन में, अगर एक्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, देखिए मेरा एक्स है ना, इस डायरेक्शन में अगर शिप रोटेटिंग करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, पिचिंग बोलते हैं, क्योंकि ये तो एक्सिस है ना, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, तो हमको इस एक्सिस के अबाउट अगर बॉडी मतलब शिप का जो ये है शिप है इस डायरेक्शन में अगर रोटेट कर रहा है तो हम लोग इसको पिचिंग बोलते हैं, है ना। पिचिंग हो गया, आप लोग समझ गए कि रोलिंग क्या होता है, पिचिंग क्या होता है। ठीक है, लास्ट तक बने रहें, इसमें आपको मैं इसी के बेस से कुछ ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ, बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, देखिए, टाइम पीरियड ऑसिलेशन, ये तो आपका फार्मूला बेस्ड है, इसको आप लोग याद रखना, इस पर डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ देता है, फार्मूला ही पूछता है या इससे नोमरिकल ही पूछता है। तो नोमरिकल में आप लोग अगर नोमरिकल का ज़रूरत है, जितना मैं कॉन्सेप्ट कराया इसका नोमरिकल आप लोग का चाहिए तो कमेंट सेक्शन आप लोग कमेंट करें, तो मैं अगला मैं जो वीडियो बनाऊंगा उस पर पूरी नोमरिकल बेस्ड रहेगी, टोटल जितना टोटल कॉन्सेप्ट उसमें यूज हो जाएगा, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। आप लोग नोमरिकल कीजिएगा, तो अगर ज़रूरत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और बताएं। ठीक है, देखिए, आपका टाइम पीरियड सोल्यूशन टी इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई √I/G/m। ठीक है, हम लोग समझ गए, है ना। आप यहाँ पर कुछ छूट गया, ये देखिए था ना, GM था ना, मेटासेंट्रिक हाइट होता है। आपको बताया था कि हम थोड़ा सा आपको अनुभव भी दिया था कि GM क्या होता है, मेटासेंट्रिक हाइट होता है ना। तो GM इक्वल टू क्या होगा बताइए, GM इक्वल टू, ये देखिए GM इक्वल टू क्या होगा, BM - BG होगा ना, BM - BG होगा ना, BM - BG। अब क्या होता है, BM इक्वल टू क्या होता है, BM इक्वल टू क्या होता है, I/V। I क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी बाई वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज बॉडी,
या फिर फ्लोटिंग बॉडी, मतलब उसका बॉडी का वॉल्यूम, है ना। ये हो गया। हम लोग जी एम इजकल टू लिखें, जी एम इजकल टू आई बाई वी माइनस बी जी। ये मेरा फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। डायरेक्ट पूछता था कि मीटर सेंट्रिक का हाइट का फार्मूला क्या होता था, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी बाई वॉल्यूम ऑफ बॉडी माइनस बी जी, है ना। समझ गया। गैस चैनल पर बने रहे। मैं इसी के बेस कुछ ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव आप लोग थोड़ा सा समझें। देखिए कुछ एसिमेट्रिकल राइट सर्कुलर कोन दिख रहा है आप लोग को। एसिमेट्रिकल राइट सर्कुलर कोन वुड फ्लोट ए फ्रेश वाटर विथ एक्सिस वर्टिकल एंड एपेक्स डाउनवर्ड मोस्ट, ठीक है, डाउनवर्ड मोस्ट। द एक्सिस ऑफ द हाइट ऑफ द कोन एल, द समर्ज पोर्शन हैज है इसका हाइट है एच है, और उसका जो मेजरिंग अपवर्ड फ्रॉम द एपेक्स। व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ बायनेंसी फ्रॉम द एपेक्स। मतलब ये सीधा सीधे पूछ रहा है जब ये कोई बॉडी है, ठीक है, कोई बॉडी है जो कि पूरी तरह से समर्ज है, कोई बॉडी जो है पूरी तरह से पानी में समर्ज है, तो पूछ रहा है कि इसका जो एपेक्स है ना, एपेक्स इसका जो है पानी में पूरी तरह समर्ज है, तो क्या बोल रहा है इसका जो एपेक्स है। देखिए मैं आपको इसका कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कॉपी कीजिएगा, ठीक है। देखिए ये मेरा कोई ट्रायंगुलर है, ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल है, ये मेरा वाटर लेवल है ना, वाटर लेवल है। तो ये कर ये मेरा समर्ज के केस में नहीं बोला है, समर्ज बोला है ना। अच्छा ये इसका एपेक्स समर्ज में है, समर्ज केस है, इसका मेरा बी है, ठीक है। ये मेरा टोटल हाइट है। कहाँ गया ये मेरा, देखिए वाटर लेवल में पूरी तरह समर्ज नहीं बोला, इसका ये पार्ट के लिए बोला कि इसका जो एपेक्स है, ये देखिए एपेक्स है ना, एपेक्स इसका खाली ये एपेक्स इसका खाली ये पानी में समर्ज है, मतलब डाउनवर्ड है। तो इसका जो ये हाइट पूछ रहा है, इसका ये जो एच होगा ना, ये एच कितना होगा। तो देखिए हम लोग का इसका हम इसका प्रूफ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, ये तो पूरी तरह से ये ऑब्जेक्टिव ही बनता है, इसका प्रूफ कहीं पूछता भी नहीं है। कोई भी एग्जाम में देख लीजिए उठाकर पेपर, प्रीवियस ईयर का कहीं पूछता ही नहीं है। इसका सिर्फ इसका ये आपको पूछ देगा कि इसका जो हाइट है ये कितना होता है। तो ये हम इसका जो हाइट होता है ये हमेशा क्या होता है 3/4h। हमेशा इसको याद रखना कि 3/4h होता है। किस कंडीशन में, जिसका अगर उसका जो बॉडी है ट्रायंगुलर कोन है, ट्रायंगुलर कोन जो इसका एपेक्स डाउनवर्ड पानी में डाउनवर्ड अगर समर्ज है, उस कंडीशन में एच जो होता है उसका 3/4h होता है, ठीक है, 3/4h होता है, ठीक है, 3/4h। डी इसका आंसर सही है। देखिए क्या चीज़, ये होमोजीनियस सर्कुलर लेंथ ऑफ सिलेंडर ऑफ लेंथ एल है, रेडियस आर है, स्पेसिफिक ग्रेविटी एस है, फ्लोटिंग इन वाटर, जिसका आर इतना दिया हुआ है। तो इसे सीधा सीधे देख लीजिए, आर दिया हुआ है ना, तो हम लोग पूरा देखने का जरूरत भी नहीं है। आर 2/3 है, ठीक है। इसको डिवाइड कीजिए कितना होगा बताइए, 2/3 को डिवाइड कीजिए कितना होगा 0.33 है ना, 0.67 होता है। तो हम लोग 2/3 और 1/3 ले लेंगे, सीधा सीधे ले लेंगे 2/3। 1/3 कितना होता है, 1/3 होता है ना 0.33, और 2/3 होता है कितना 0.67। तो 0.33 या 0.67 किस में है 0.33 0.67, मेरी ये ऑप्शन सही है। सीधा सीधी 2/3 है और 1/3, दोनों को मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर देगा, जो आंसर होगा जो डिवाइड कर जो आएगा आपका वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये वाला बॉडी है, आपको मैं समझा, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट में बताया था, ये बॉडी है, ठीक है। ये बॉडी इज फ्लोटिंग सो इन गिवन फिगर द सेंटर ऑफ बायनेंसी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मेटा सेंटर आर लेवल रिस्पेक्टिवली बी जी एंड एम द बॉडी, ठीक है। या बोल रहा है कि देखिए कोई मेरा बॉडी है जिसपे जी, यहाँ पे जी लग रहा है, इसका एम है और ये नीचे बी है, ठीक है। तो बी तो हमेशा अपवर्ड लगता था, ठीक है, लगता था ना। इसका मीटर सेंट्रिक सेंटर पर है, मतलब मीटर सेंट्रिक इसका नीचे है, जिससे नीचे है। तो इसका ये जो बॉडी होगा क्या स्टेबल है, अनस्टेबल है, या फिर क्या होगा वर्टिकल स्टेबल है, वर्टिकली अनस्टेबल है, रोटेशनली स्टेबल है, या फिर रोटेशनली अनस्टेबल है। तो ये बॉडी क्या होगा बताइए। इधर से 2/4 लग रहा है, इधर से 1/4 लग रहा था। यह बॉडी सीधा सीधी बोली कि अनस्टेबल है, अनस्टेबल है कि नहीं, से बोलिए अनस्टेबल है ना। तो अनस्टेबल किस में है, वर्टिकल, देखिए अनस्टेबल यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये रोटेटिंग, ये वर्टिकल अनस्टेबल है कि रोटेटिंग अनस्टेबल है, ये रोटेटिंग अनस्टेबल है, ठीक है।
ये बॉडी रोटेटिंग अनस्टेबल है, तो सीधा हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हो गया। देखिए सारा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं, जो सिविल जेई के लिए एई के लिए इंपॉर्टेंट रोल रखता है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के लिए, मैं उसी क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ। सारा क्वेश्चन जरूरत नहीं है पढ़ने का, जो मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए अब 5 नंबर क्वेश्चन कैसे, देखिए क्या है कि क्या पूछ रहा है, बॉयंसी इन फ्लूइड स्टैटिक, बॉयंसी पूछ रहा है। तब क्या पूछ रहा है, बॉयंसी इसका क्या होगा, बॉयंसी आपको क्या बताया था, बताइए। बॉयंसी का लोग मैं कुछ बताया था, बॉयंसी का मैं कुछ आपको बताया था। क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ बायंसी जो होता है, प्रिंसिपल ऑफ बायंसी इज एप्लीकेबल बोथ फ्लोटिंग बॉडी एंड सबमर्ज बॉडी, आर्किमिडीज फार्मूला द फर्स्ट थ्योरी ऑफ बायंसी, है कि नहीं। ये दोनों तो मैं आपको पढ़ाया था, ये मेरा सही है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल बेस्ड होता है। ठीक है, एनालाइजिंग द बायंसी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी इज एज्यूम दैट द रिजल्टेंट वर्टिकल फोर्स पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सी जी। क्या ये सही है, सेंटर ऑफ सी जी पास करता है कि नहीं जी, नहीं पास करता है। इफ ए फ्री बॉडी डायग्राम फ्लोटिंग बॉडी समीशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज जीरो, क्या बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए क्या होगा, बताइए इसका आंसर 5 नंबर का। ये तो मेरा सही है, मेरा ये दोनों सही है कि हम लोग ये दोनों तो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा हूँ, आपको बताया भी हूँ, समझाया भी हूँ, तो ये मेरा दोनों सही है। पहला दूसरा इसमें भी है, पहला दूसरा इसमें भी है, इसमें चौथा तीसरा तो मेरा हमको लग नहीं रहा है। ठीक है, मेरा ऑप्शन 4 ये बॉडी में ये मेरा सही है। इफ़ इन ए फ्री बॉडी डायग्राम फ्लोटिंग बॉडी समीशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस टेकन इज जीरो, सही बात है। अगर हम मतलब कोई मेरा बताया था कि मेरा समर्स के केस में आता है, हम लोग उसका हॉरिजॉन्टल फोर्सेस नहीं लेता था, बायंसी के केस में ओनली फॉर वर्टिकल फोर्स लेता था। तो क्या कौन फर्स्ट सेकंड फोर्थ भी ऑप्शन सही है। ठीक है, ए सिलेंड्रिकल बॉडी ऑफ लेंथ एल डी और डायमीटर डी, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.6 है, फ्लोटिंग बॉडी न्यूट्रल कंडीशन में। तब क्या पूछ रहा है कि एल बाई डी, देखिए इसका सीधा एल बाई डी का फॉर्मूला होता है, एल बाई देखिए एल टू डी, एल बाई डी का फॉर्मूला एक होता है क्या, एल बाई डी का फॉर्मूला होता है, बताइए कौन सा फॉर्मूला याद आप लोगों नहीं ना। देखिए एल बाई डी का फॉर्मूला क्या होता है, याद रख लीजिए सीधी। एल बाई डी का जो फॉर्मूला था 1/रूट क्या 8s1 माइनस एस क्या हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया ना। ये मेरा एल बाई डी का फॉर्मूला हो गया। कहीं भी दिया रहो, किसी तरह भी प्रॉब्लम दिया रहो, कैसे एल बाई डी बोल दिया और वहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दिया, तो इस फॉर्मूला पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। एल बाई डी इजकल टू 1/रूट अंडर 8s इंटू 1 माइनस एस, ये मेरा फॉर्मूला है। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, IAS 2004 में पूछा गया इस क्वेश्चन है। इसमें क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दिया है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.6 दिया है। तो एल बाई डी का आपको जो फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूला पर एल बाई डी का स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू वहाँ पर रख दीजिएगा, एल बाई डी का वैल्यू आ जाएगा, है ना। आगे चलता हूँ, दिख रहा है। देखिए आगे क्या है, ऐसा कौन सा क्वेश्चन जो आपको मैं बताऊं, कौन सा क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, सो बताइए कुछ ऐसा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूं जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कौन सा क्वेश्चन, देखिए एट तो बना ही लेंगे। रेक्टेंगुलर पॉन्टून्स हैज़ ए विड्थ इसका 6 मीटर है, लेंथ इतना मीटर है, ड्राफ्ट इतना 1.5 मीटर है, डेंसिटी दिया हुआ है। तो क्या डेंसिटी दिया हुआ वाटर का, ड्राफ्ट का डेंसिटी दिया हुआ है। इसमें क्या पूछ रहा है, लेंथ दिया हुआ है, फ्रेश वाटर दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन आएगा भी नहीं, अगर आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ऐसा बात नहीं है। इसमें ये निकालना है, क्या निकालना है, मेटासेंट्रिक हाइट निकल रहा है, मतलब मेटासेंट्रिक हाइट GM निकालना है, मेटासेंट्रिक हाइट निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ACPG मेटासेंट्रिक हाइट इसका दिया हुआ है इतना मीटर एंड इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन रोलिंग दिया हुआ है। रोलिंग क्या होता था, ये मेरा रोलिंग है अबाउट Y एक्सिस। ठीक है, 20 सेकंड दिया हुआ है। तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन G इक्वल टू पूछ रहा है, कितना होता है बताइए।
देखा, मैं आपको बता रहा हूँ, बनाकर बता रहा हूँ क्या होता है। क्वेश्चन क्या था देखिए, है ना, क्वेश्चन क्या था, 9 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, ये वाला मेरा क्वेश्चन था आपका। इसमें क्या पूछा था, रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है बताइए। मैं आपको टाइम पीरियड ऑफ सोल्यूशन टी इक्वल टू क्या बताता था, 2 पाई रूट अंडर क्या आई भाई बी एम, बताया था ना। ये मेरा टाइम पीरियड ऑफ सोल्यूशन का फॉर्मूला है, लेकिन रेडियस ऑफ गायरेशन क्या पूछ दिया है, रेडियस ऑफ गायरेशन इसमें पूछ दिया है, ठीक है। इसमें रेडियस ऑफ गायरेशन पूछ दिया है, तो कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा बताइए। थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी है। चलिए इसको देखकर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, मैं बोला था ना कि L/D रेशियो, ये सॉलिड सर्कुलर सेक्शन, ये सॉलिड सर्कुलर ऑफ लेंथ h दिया हुआ है, डायमीटर d दिया हुआ है, और इसका रिलेटिव डेंसिटी s दिया हुआ है न्यूट्रल कंडीशन में। तब पूछ रहा है कि L/D रेशियो पूछ रहा है जिसका s दिया हुआ है। मैं आपको पीछे बताया था, देखिए फॉर्मूला L/D रेशियो का होता है ना, L/D रेशियो का 1/√8s इंटू s माइनस 1। इस फार्मूला पे जहाँ s का वैल्यू s स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.6 दिया हुआ है, इस वैल्यू में इस फार्मूला में पुट कीजिएगा, आंसर पाइएगा L/D का, ठीक है। और वैसा कुछ है ना जो कि हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गाइस, कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ठीक है गाइस। कैसा लगा वीडियो, चैनल को थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करें। अगर चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, रिवेंज राहुल यूट्यूब चैनल है। अगर किसी चीज़ पर आप लोगों को वीडियो का ज़रूरत है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ज़रूरत है, तब लोग उस टॉपिक को मेंशन करें कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं अगला वीडियो उस पर बना पाऊँ, ठीक है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत गाइज, ठीक है गाइज।